हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग थोड़ा बायोलॉजी ओरिएंटेड करियर हम लोग कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो लोग आप लोग बायोलॉजी लिए हो वो बायोलॉजी आप लोगों के करियर बनाने में कितना मदद कर सकता है। ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो बना रहा हूँ इसीलिए कि इसके पहले भी जो मैं वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, वहाँ पे मैं बोला था कि ये जो 11-12 का पढ़ाई हो रहा है आप लोगों का, वो 11-12 का पढ़ाई एकदम करियर ओरिएंटेड पढ़ाई है। करियर को फोकस करके हम लोग हमारे जो पढ़ाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो बायोलॉजी ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है आपको करियर बनाने में, ये हम लोगों को जानना है। एंड इसीलिए ही मैं इस वीडियो में उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो मैं जो बोल रहा था कि क्या करोगे, क्यों बायोलॉजी लिए हो, बायोलॉजी लेने का क्या मकसद है हम लोगों का, हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि बायोलॉजी आप लोगों को मदद करेगा। क्योंकि अभी जो वर्ल्ड है, हमारा पूरा देश है, वहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज बायो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा है। बायोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट में आ गया है, लाइफ साइंस ऐसे एक सब्जेक्ट में आ गया है जो लेके आप पढ़ाई करोगे तो आपका जो फ्यूचर, आपका जो करियर, वो आप बहुत स्ट्रांग बना सकते हो। आप बोलोगे सर MBBS करने के लिए मैं बायोलॉजी लिया हूँ। कोई बच्चा ऐसा है जो एकदम MBBS के लिए, मेडिकल के लिए ही फोकस्ड रहते हैं। हम लोग जब पढ़ाते हैं तब भी हम लोग नीट फोकस करके पढ़ाते हैं, बट ये नीट का TRP बहुत ज़्यादा है। जो MBBS का, दैट मीन्स MBBS का एग्ज़ाम होता है, MBBS का डिग्री होता है, उसके लिए जो एंट्रेंस, दैट इज मेडिकल एंट्रेंस नीट, उसका TRP बहुत ज़्यादा होता है। सब लोग चाहते हैं हम लोग डॉक्टर बनेंगे, बट डॉक्टर को छोड़ के भी बहुत सारा प्रोफेशन है जो बायोलॉजी स्टूडेंट बहुत इजीली उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। एंड वो प्रोफेशन में एंटर करने के लिए जो एग्ज़ाम होता है हमारे देश में, उसके ऊपर हम लोग आज बोलेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ नर्सिंग, जो बच्ची है, जो बच्ची अभी पढ़ रही है 11-12 बायो लेके, वो तो ऑब्वियसली सोच सकते हैं कि नर्सिंग के लिए वो जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नीट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, नीट नहीं होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो नर्सिंग है, BSc नर्सिंग, वो भी बहुत बड़ा एक वर्ल्ड है। नेक्स्ट जो पैरामेडिकल कोर्स है, पैरामेडिकल कोर्स के अंदर आएगा रेडियोलॉजी, जो एक्सरे टेक्नीशियंस है वो, जो फिजियोथेरापिस्ट है वो, जो सोचो कि लैबोरेटरी टेक्नीशियंस है वो। तो ये जो लैब टेक्नीशियन कोर्स, जो फिजियोथेरापी का कोर्स, जो रेडियोलॉजी का कोर्स, एक्सरे टेक्नीशियंस का कोर्स, बहुत ज़्यादा ऐसे कोर्सेस पैरामेडिकल के अंदर है। एंड पैरामेडिकल में आप इंटर करोगे, पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो आप लोग उसके लिए प्रिपरेशन लोगे, तो भी बहुत सारा ऑप्शंस आप लोगों के पास है। एक्चुअली ये जो क्लास 11 एंड 12 आप लोग पढ़ रहे हो, इस टाइम आपके पास बहुत सारा करियर ऑप्शंस है। एंड वो करियर ऑप्शन, हर एक करियर ऑप्शन को आपको नज़र में रखना होगा।
ऐसा नहीं है कि MBBS नहीं हुआ तो मेरा लाइफ बर्बाद नहीं है। ऐसा बहुत सारा दैट मीन्स सेक्शन से, सेक्टर से बायो वर्ल्ड में जहाँ पे आप अपना करियर बहुत अच्छे से बना पाओगे। नेक्स्ट जो है नर्सिंग बोल दिया, पैरामेडिकल बोल दिया। नेक्स्ट जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। आप बायोटेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ सकते हो। हमारे इस देश में अभी जितना कंपनीज काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, ये सब डिफरेंट डिसिप्लिन्स है जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में आप एंटर कर सकते हो इफ यू हैव बायोलॉजी एज योर सब्जेक्ट। तो ये जो हर एक अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स में बोला, उसको छोड़ के क्या कर सकते हो, उसको छोड़ के भी आप लोग BSc, देन MSc, देन B.Ed, देन PhD, ये जो ट्रेडिशनल कोर्स है वो भी कर सकते हो। सोचो आप जूलॉजी में ऑनर्स कर रहे हो तो उसके बाद आप MSc करो, MSc करने के बाद B.Ed कर लो एंड देन यू आर एलिजिबल टू बी अ टीचर। तो आप टीचर बन जाओगे, टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, सॉरी टीचर बनने ही जाओगे, टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसका भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, वहाँ आप दोगे। एंड सोचो कि प्लेन BSc कर रहे हो तो प्लेन BSc करने के बाद भी आप B.Ed करोगे तो भी आप क्लास 10 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नॉट ओनली दैट, जो BSc लेवल पे सोचो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड वास्ट पार्ट जिसमें आप आपका करियर बना सकते हो। तो ये जो एग्रीकल्चर को लेकर आप लोग करियर बना सकते हो, इसमें मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जो लोगों का एग्रीकल्चर एज अ मेजर सब्जेक्ट इन BSc है और एज ए सब्जेक्ट BSc है, तो वो लोग IBPS जो बैंकिंग का एग्जाम्स लेता है वहाँ पे वो लोग एकदम कोई दैट मीन्स पोर्टफोलियो के लिए एग्ज़ाम होता है जिसके लिए एकदम BSc इन एग्रीकल्चर ही चाहिए। दैट मीन्स एग्रीकल्चर को लेकर आप कैसे आगे बढ़ोगे, इफ़ यू हैव बायो, इफ़ यू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो इन क्लास 11 एंड 12। तो बायोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है ये एकदम की सब्जेक्ट है। ये नहीं रहेगा तो आप ये जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं ये आप कर नहीं पाओगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो टेक्नीशियंस का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे जो बायोसाइंस को लेकर पढ़ते हैं, बायोसाइंस को लेकर पढ़ते हैं मतलब सोचो कि जिनका BSc में बायो है, बायो का कोई एक सब्जेक्ट है, सोचो वो जो जूलॉजी हो सकता है, वो बॉटनी हो सकता है, वो फिजियोलॉजी हो सकता है, वो माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जो उसका थोड़ा लोअर लेवल का है तो उसका क्वालिफिकेशन रहता है क्लास 12 HS। तो वहाँ पर भी वो लोग चाहते हैं कि वहाँ HS पे बायो रहे। तो ये जो बायो का एक माहौल है, बायो का जो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है आप लोगों के करियर के ऊपर, ये आप समझ पाओगे। तो ये जो एग्रीकल्चर, देन पैरामेडिकल कोर्स, देन नर्सिंग, देन डिफरेंट डिसिप्लिन्स in case of banking, in case of different exams, government exams,
गवर्नमेंट जो जॉब्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे एकदम मेंशन किया जाता है कि जिसके पास बायो है, जूलॉजी है, जिसके पास बॉटनी है, जिसके पास एनिमल हस्बेंड्री है, वो ही ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, सोचो कि इन केस ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत सारा एग्ज़ाम होता है एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम में ऑब्वियसली जूलॉजी, बॉटनी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, ये सब लेकर जो लोग पढ़ रहे हैं, ये कब पढ़ सकते हो? जब आपका क्लास 11-12 में बायो है, तो वो भी आप वहाँ पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक है, वो है वेटरनरी साइंस। वेटरनरी साइंस जो है, वहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट बोलते हैं ये तो गाय का डॉक्टर है, बट इस देश में अभी ये जो वेटरनरी साइंस का एक बहुत अच्छा दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ है, वो आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा होता है। तो ये जो वेटरनरी साइंस, कैसे जाओगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज द की सब्जेक्ट। आपको ये बायोलॉजी बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोग ये वाला जो सब वर्ल्ड, डिफरेंट वर्ल्ड के बारे में बोला, वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। अभी आपका ये दिमाग में चल रहा है कि इसका एग्ज़ाम कब होता है, इसका एग्ज़ाम कब होता है, कैसे होता है, एंड हर एक अलग अलग डिसिप्लिन, सोचो कि फार्मेसी, सोचो कि बायोटेक्नोलॉजी, सोचो कि वेटरनरी साइंस, सोचो कि नर्सिंग, ये अलग अलग डिसिप्लिन के ऊपर आप लोगों को इलैबोरेटली जानना है। तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे पूछ लो, मैं उसके ऊपर नया एक वीडियो बनाऊंगा। उसके ऊपर हम लोग एक सीरीज ले आएंगे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सोचो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर कहाँ आप जाके बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़ सकते हो, वो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, एंड ये जो बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है, वो बायोटेक्नोलॉजी कोर्स लेके पढ़ने के बाद आप कहाँ काम कर सकते हो, इस सब चीज़ के ऊपर है। मैं बायोटेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, ये सब लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं एक सीरीज़ ले आऊँगा अबाउट दिस करियर। तो आज जस्ट इंट्रोडक्टरी एक दैट मीन्स डिस्कशन था। तो ये इंट्रोडक्टरी डिस्कशन में एटलीस्ट आई थिंक मैं ये बोल पाया कि बायोलॉजी लोगे, बायोलॉजी को लेकर पढ़ोगे, इस 2 साल अच्छे से पढ़ोगे तो MBBS को छोड़ के, ऐसा तो बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो MBBS पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, जिनका बायो अच्छा लगता है एंड इसीलिए वो लोग बायो पढ़ते हैं। तो सब लोगों के लिए ये एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन था। हम लोग ऐसे एक सीरीज ले आएंगे, आप लोग बोलोगे कि सर ये चाहिए, तो ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे ये एग्ज़ाम होता है, कहाँ आप जा सकते हो, और उसके बाद करियर आप कैसे अच्छे से इस फील्ड के ऊपर बना पाओगे। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।